हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, सैयद मोहम्मद अली, हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम, वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो आप? सर शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है एवोल्यूशन थ्योरी के हवाले से। सर एवोल्यूशन थ्योरी के हवाले से मैं ये पता करना चाह रहा था कि जो खानदानी जो बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को जो है वो कार्डियो का इशू होता है, किसी को पेट की बीमारियां होती हैं। सर मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि एवोल्यूशन थ्योरी के अंदर अगर सच्चाई है तो सर फिर ये इनकी बीमारियां जो है खानदान से ये नस्ल दर नस्ल क्यों चलती चली जाती हैं? ये एवोल्यूशन के थ्रो से ही क्यों नहीं हो जाती? सर ये एक मेरा सवाल है। तो ये एवोल्यूशन के सच होने का भी भाई सबूत है, ये बहुत बड़ा। ठीक है, कैसे? ये हम आपको दिखाते हैं कैसे। ठीक है, जी सर बिल्कुल। ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि जी जी बिल्कुल। ये ये एवोल्यूशन के सच होने का सबूत है। अच्छा जी, इंसान के पास ना 46 क्रोमोसोम होते हैं असल में। ठीक है, ठीक। 24 क्रोमोसोम के पेयर 46 होते हैं। मतलब एक एक सिंपल सी बात है, इस तरह ये देखें जरा आप कि माँ से 23 मिलते हैं, सही। माँ से 23 मिलते हैं, बाप से 23 मिलते हैं। ठीक है, बाप जी से जी। वाई मिलता है और माँ से एक्स मिलता है। ठीक है, सॉरी, 22 माँ से ठीक। मिलते हैं, 22 बाप से मिलते हैं। एक्स और वाई दोनों माँ और बाप से मिलते हैं। अब फर्ज करेंगे हर क्रोमोसोम के अंदर ना बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, फर्ज करेंगे ये जीन है, इंसान में जीन है, और एक क्रोमोसोम आपको माँ से मिला और एक क्रोमोसोम आपको बाप से मिला। दोनों के अंदर ये जीन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सही। ठीक है। अब जी जी। होगा क्या कि अगर तो माँ और बाप दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या कि बाप से आपको मिला जीन जो कि ठीक है, ओके है, मां से मिला जो कि नॉट ओके। ठीक है, समझ गए? जी जी। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जब आपको मिलेंगे ना, मां और बाप अलहदा अलहदा से, तो फर्ज करेंगे आपको मां से गलत जीन मिल गया, बाप से सही जीन मिल गया, तो दोनों का फंक्शन क्या होगा कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली गलत वाले जीन को रिजेक्ट कर देगी और ओके वाले को यूज करती रहेगी। यानी वो मां वाला यूज नहीं कर रही है, वो बाप वाला यूज कर रही है बॉडी। ठीक है, सही। मगर फर्ज करें आपके मां और बाप आपस में कजन है दोनों। ठीक अब है। मसला यह है कि आपके माँ और बाप अगर दोनों में कजन है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके माँ और बाप को, फर्ज कर लो दोनों चाचा ताया के हैं, तो उन दोनों को अपने अपने बाप से या अपनी अपनी माँ से, अगर वो माँ वाली साइड से कजन है, दोनों के पास एक ही जीन की खराब कॉपी है। ठीक है, सही। दोनों के पास है एन ओके है, नॉट सही। ओके। तो क्या होगा बच्चे में? फिर डायबिटीज, ठीक है, आई डायबिटीज पक्की आएगी। इसी तरह बहुत सारी और बीमारियां जैसे थैलेसीमिया आ जाती है इसी तरह। ठीक है, सही। थैलेसीमिया, लुकीमिया आ जाती है इस तरह की, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि इसी तरह आती हैं। ठीक है, एवोल्यूशन सही। में ऑर्गेनिजम्स को सही तरीके से रहने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की जरूरत होती है। ठीक है, सही। और अब अगर आप इस्लाम को देखें या क्रिश्चियनिटी को देखें तो हमें यह पता है कि आदम था, सही। हवा थी, और उन दोनों से बच्चे पैदा हो रहे हैं जी, कायन, केन और एबल। ठीक है जी, सही। बेटियां भी पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, डॉटर्स भी पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। और अब मसला यह है कि केन के पास जो जीन्स हैं वो भी, और उसकी बीवी के पास जो जीन है कायन, और उसकी बीवी के पास, वो सेम माँ बाप से आए हैं। ठीक है, सही। इस वजह से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनके बच्चे सरवाइव कर सकें, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाजमी होंगे, सही। क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे सही। आएगी जब माँ बाप सेम है? तो इसलिए
जो आदम और हवा वाली स्टोरी है वो 100% गलत है, ठीक है, और एवोल्यूशन अच्छा, वाली स्टोरी ठीक है इस वजह से। समझ गए बात? सही। ठीक हो गया, यही सारी जी जी। दास्तान है सर। सर मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा सा और क्लियर कर दें कि जो आपने मुझे समझाया ये बात मैं समझ गया, लेकिन सर इसको सही होने में कितना टाइम लग सकता है? कि मतलब अगर किसको किसी के सही अंदर होना? कार्डियो के इश्यूज होते हैं, किसी खानदान के अंदर फॉर हम्म। एग्जाम्पल एक बीमारी चलती चली जा रही है, तो एवोल्यूशन उसको कब तक जाके सही करेगा? उसको एवोल्यूशन अब ठीक जैसे, ही नहीं करेगा, उसको तो सर एवोल्यूशन ये ठीक इसका नहीं रीजन करेगा। क्या है? उनके पास सिर्फ एक ही इलाज है कि वो जी। अपने खानदान में शादियां करनी बंद कर दें और बाहर के लोगों से शादियां करनी शुरू कर दें, ताकि उनका जो डिफेक्टिव जीन है वो बाद में खत्म हो जाए। उन्हें अपना डिफेक्टिव जीन खत्म करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो डिफेक्टिव जीन के साथ ही चले जा रहे हैं, और अगर माँ और बाप दोनों के पास डिफेक्टिव जीन बच्चे को मिल रहा है दोनों से, तो फिर उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है। उसे ठीक होने में, डिफेक्टिव जीन के बावजूद उसको ठीक होने में लाखों साल लगेंगे कम से कम। समझ गए? सारे बच्चे हार्ट सही। पेशेंट पैदा होते रहेंगे लाखों साल तक, और उस लाखों सही। साल तक हार्ट पेशेंट बच्चे पैदा होना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। सही। तो इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की जरूरत है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब यह होता है कि एक इलाके में एक जीन, अब दुनिया का कोई जीन ऐसा नहीं है कि जिसकी डिफेक्टिव कॉपीज हमारे पास ना हो। हमारे पास नहीं है तो अफ्रीका में होंगी किसी के पास, अफ्रीका में नहीं है तो जापान में होगी किसी के पास। तकरीबन हर जीन की डिफेक्टिव कॉपीज होती हैं, ठीक है। और वक्त के सही। साथ साथ डिफेक्टिव कॉपीज आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में और मुझ में एक जीन बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, हमारे बच्चों में वो गलत हो जाए, ठीक है। फिर उन सही। उन बच्चों के पास, अब बच्चों के पास क्योंकि दो कॉपीज होती हैं, उन दो में से एक कॉपी गलत है, और उस फिर भी वो उसके साथ गुजारा कर सकते हैं। क्यों उसके साथ गुजारा कर सकते हैं? क्योंकि एटलीस्ट उनको एक पेरेंट से सही कॉपी एक मिली सही हुई है। मिली मगर है। अगर फर्ज करें कि जिनके पास एक डिफेक्टिव कॉपी है, ठीक है, उनके बच्चे आखिर आगे चले जाएं, उनके बच्चों के बच्चे आपस में शादियां करनी शुरू कर दें, और उनके बच्चों के पास एक एक डिफेक्टिव कॉपी है, तो उनका एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसके पास दोनों डिफेक्टिव कॉपीज हैं। और बिल्कुल दोनों सही। डिफेक्टिव कॉपीज जो हैं वो क्या करेंगी, फिर काम खराब करती हैं। तो जेनेटिक सही। डाइवर्सिटी, खानदान से बाहर शादी करना ही जेनेटिक डिजीजेस का इमीडिएट इलाज है। वरना आप एवोल्यूशन का इंतजार करेंगे, एवोल्यूशन फिर आपको लाखों साल बाद जाकर बदलेगी, ठीक है। तो वो फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, वो मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल है उस चीज का होना, ठीक है जी। सही। सही है। ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।